नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। अयोध्या में सोमवार को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कोटा में अपने निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मंडी में एक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान दिलावर ने एक बार फिर नया प्रण ले लिया है। मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर भव्य मंदिर नहीं बन जाता, तब तक वे दिन में एक ही बार भोजन करें। राजस्थान में एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नावली को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्षी जमकर सवाल साध रहे हैं। इसी कड़ी में पेपर लीक को लेकर एसआईटी पर सवाल किए गए। आरएलपी नेता हनुमान मेरीवाल ने पेपर लीक के दर्ज प्रकरणों पर कहा कि हमेशा पेपर लीक से राजस्थान शर्मसार हुआ है। उन्होंने आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करप्शन पर आरोप लगाए। अध्यक्ष महोदय, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई पिछले 5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं। हमेशा राजस्थान शर्मसार हुआ और पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जो आंदोलन आपके यहाँ नेता प्रश्न पूछिए। एक मिनट, थोड़ा भूमिका तो बनाऊंगा साहब, ऐसे प्रश्न पूछिए। कमाल करो, इतने साल बाद हाउस में आए वापिस। जैसे डॉक्टर साहब चोटीलाल जी आए, मैंने राठौड़ साहब, राज्यवर्धन जी बैठे लोकसभा के अंदर, इन्होंने भी रीट का मामला उठाया था। डॉक्टर साहब हमेशा आंदोलन करते थे और आपको इसका फायदा भी मिला। लड़कों ने कहा कि आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान का नौजवान भरोसा उठ गया था नौजवानों का, और इसलिए आपको वोट भी डाल। मेरी मांग ये है कि एसआईटी गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांग नहीं, आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट, सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे हमारी सरकार आई थी हम सीबीआई जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक करके 2 सवाल पूछ लो, एक साथ पूछूं, आप बताइए अध्यक्ष महोदय। एक करके आधा मिनट का। पहला प्रश्न, 2 प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक परीक्षा 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है, ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी बैठिए, हो गया प्रश्न, उत्तर आने दे। प्लीज, ये प्रश्न का है साहब, नोटिस आता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे वो आपके नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है गृह मंत्री जी, आप बताएं इसको। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5, और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉन्च हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाई कोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड है। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। ये तो लंबा चौड़ा अध्यक्ष महोदय, एसआईटी का गठन जो है अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। जिनका प्रश्न है वही पूछो। एसओजी और एसआईटी वो जांच कर रही है। प्रश्न है, इसे वही पूछेंगे अभी। उनका दूसरा उत्तर आ जाए, उनका हो जाए, उसके बाद में। एसओजी और एसआईटी जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही है, और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको सीबीआई के भेजने के लिए वो जो उनकी जांच करेंगे, अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरा कोई हो तो पूछे, दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये था अध्यक्ष महोदय कि आपकी सरकार बनते ही आपने एक आदेश ही जारी किया था
कि पहले जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने ये कह दिया कि दिल्ली के जो महकमे राजस्थान के अंदर है उनमें सीधी सीबीआई नहीं आ सकती, आपने रोक लगा दी। ये तो आपने आदेश ले लिया कि अब सीबीआई स्टेट की बिना अनुमति के जो केंद्र सरकार के महकमे उनमें आ सकती है, लेकिन ये अनुशंसा तो आपको करनी पड़ेगी जब भी सीबीआई किसी केस के अंदर आएगी, तो आप कृपया अनुशंसा करें इन मामलों का जब आएगा। बेटे प्रश्न आ गया, उत्तर एक मिनट सवाल तो पूछूं, पूछ लेना। ये तो मैंने बताया आपको, आदेश बताया था। सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि आपने एसआईटी का गठन कर दिया, वीके सिंह इसके चेयरमैन है। वीके सिंह जी तो लगातार खुद इंटरव्यू लेने जाते थे वहां 5 साल तक। एक मिनट, मैं उन पर आरोप लेकर सुने मेरी बात, एक मिनट। आपने एसआईटी गठन करने के 40 दिन बाद आप ये बताएं कि जो आरोप पिछली बार लगे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पे डीपी जारोली, आरपीसी चेयरमैन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आला ब्यूरोक्रेट, पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री के सीएमओ मेरे नजदीकी अफसरों और नेताओं से क्या एसआईटी ने पूछताछ की? क्या जिन पर आपकी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए, यदि किए तो किन किन लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की, और नहीं की तो उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? ये मेरा सवाल है मंत्री जी, कम से कम एसआईटी की। बैठिए, हो गया, प्रश्न आ गया। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे एसआईटी के जो चीफ हैं वो सीबीआई में रह चुके हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई पर्टिकुलर मामले के अंदर कुछ आपको कुछ डेटा चाहिए तो आज ही एसआईटी के साथ आपकी मीटिंग करा देंगे और आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अरे आपको अनुमति नहीं मिली है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अभी अनुमति नहीं। अब जवाब आ रहा है, चलिए आप बिना हो गया आपका, हो गया, 2 प्रश्न हो गए। आप बैठिए, आप 2 प्रश्न हो गए आपके ब्राजो। मेरा प्रश्न नहीं, मैं अब ये एक सवाल कराऊं साहब अध्यक्ष महोदय को। माननीय सदस्य, मेरा 1 मिनट निवेदन। 2 प्रश्न आपको अनुमति दी, 2 पूछ लिए। देखिए सर, आप बहुत हमारा संरक्षण पहले भी करते थे। 1 मिनट बोरा जी, 1 मिनट। आपको बिना अनुमति के कोई नहीं बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको संघर्ष करते हुए हमने देखा यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आज मेरा लास्ट सवाल है मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इतना तो बता दें 2018 के अंदर जब सरकार थी बीजेपी की, एक नियुक्त हुए थे शिव सिंह राठौड़ और वो 2021 में थे कार्यवाहक चेयरमैन रहते हुए 18/12/2021 को यूनेस्को ग्लोबल के संदर्भ में जो विस्तार के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट के कुछ दिनों बाद आयोजित हुई आरएस मुख्य परीक्षा में सवाल के रूप में आया। जो व्यक्ति 18 से विवादित था उसके द्वारा परीक्षा से पहले ही ट्वीट करके सवाल का हिंट कर देना गंभीर मामला रहा। ऐसे में क्या सरकार आरएस 18वें आरएस 2021 की मुख्य परीक्षाओं की कॉपियों की जांच एसआईटी सीबीआई से करने का विचार रखती है, जिसको लेकर आपकी जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाए थे? क्या कांग्रेस की तर्ज पे आप भी मिलाजुली का खेल करोगे? अरे बैठिए, आरोप है माननीय सदस्य, बैठिए। आप सीबीआई जांच कराएं इन मामलों की। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। हाँ, अंकित नहीं होगा, बैठो। ये मान करने का भाषण करना अभी उत्तर है। पेपर लीक मुद्दे पर जोरदार हंगामे के साथ कार्यवाही का आगाज हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक पर प्रश्न करते हुए कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र जितने आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने और उससे पूर्व की भाजपा सरकार के कितने प्रकरण हैं। मैंने अलाउ किया है। आपने जो जवाब में 33 प्रकरण बताए हैं, परीक्षा पत्र जो आउट हुए हैं उसमें पूर्व सरकार के कितने हैं और उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, और ये जो एक प्रकरण है ये कौन सा प्रकरण है जिसका चालान नहीं हुआ? यानी एक माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये किस भी आप खुद के ऊपर आ रहे हैं। जिसके ऊपर आरोप, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री है, बैठिए, मंत्रियों को खड़ा नहीं होना है, बैठिए आप बैठिए। ये क्या तमाशा है? मतलब मुझे कंट्रोल करना उठाना। माननीय मंत्री महोदय, बिना अनुमति के कोई भी नहीं बोलेगा।
वरना एकदम से खड़े हो जाते हैं, इधर भी खड़े हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। आप चुप रहिए, अरे सदन चलाना है या स्थगित करना है? आई विल नॉट टॉलरेट, मैं इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक वाक्य में आपको एक प्रश्न, एक मिनट पूछने दीजिए, पूछे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 से 18 के बीच में कितने पेपर लीक हुए और पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, और ये जो एक प्रकरण है इसकी जांच कहां तक पहुंची, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए और इस जांच को कब तक आप पूरा कर देंगे? बैठिए, आगे प्रश्न, हाँ उत्तर दिए। अरे अरे आप कैसे बोल रहे हैं माननीय सदस्य? माननीय अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, आई विल नेम यू। 615 लोग एक्यूज्ड हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास जो विवरण है 2021 में 5 बड़े कांड हुए थे, 22 में 10 हुए थे और 23 में 5 हुए थे। अब ठीक है, अगला प्रश्न और हो गया। यदि आप उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं, अध्यक्ष जी, इन्होंने पूछा आपके माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पे केवल जिसका प्रश्न है वो माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा से ज्यादा कोई ये पूछेंगे। बैठिए, माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न माननीय रोहित अध्यक्ष बोहरा। अध्यक्ष जी, रोहित बोहरा। एक मुझे कंप्लीट करने दो अध्यक्ष जी। अगला प्रश्न पूछ रहा है श्री रोहित बोहरा, आपको नहीं करना रोहित जी। अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, और चर्चा में आइए, अध्यक्ष उसके लिए महोदय, चर्चा में आए, अरे उसके लिए अलग से चर्चा कराएंगे, उसके लिए अलग से चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरा दे, एक मिनट मेरा दे, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, बैठिए, आसन पाओ पे बैठिए। अध्यक्ष मैं महोदय, हनुमान मैं आपको पहले आपको करूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। बैठिए, नहीं बैठना तो चाहिए। मैं फिर आई विल नेम यू, मैं आपको बाहर भेजना पड़ेगा। पहले ही दिन ऐसा वातावरण मत बनाइए तो मुझे कहना पड़े। अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा, हाउस को अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा। अब अगला अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा, जवाब आ गया। दे रहा हूँ इनका जवाब नहीं आया, आ गया। इनका जवाब दे रहा हूँ। अध्यक्ष जवाब भाई से आ गया। आप बैठे, आप पुराने सदस्य हैं, आप अनुभवी हैं, आप बैठिए, आप बैठिए। शांति, बैठिए। अंकित नहीं, अब अंकित नहीं, रोहित बोहरा पूछे। अगला प्रश्न। 15 मिनट हो गए इसे 15 मिनट हो गए। एक पे 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, इस पे नहीं दे सकते। नहीं, रोहित बोहरा, बात इस प्रश्न का उत्तर आ गया सर, इस प्रश्न का उत्तर आ गया। अब रोहित बोहरा बोलिए, आप बोलिए, नहीं तो अगला पुकारूंगा, बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न नंबर 2। राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बाधा डालने के लिए विरोध में मौन प्रदर्शन किया है। प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला एवं ब्लॉक इकाइयों के सदस्य, अध्यक्ष समेत कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। राजधानी जयपुर में जिला अध्यक्ष आर तिवारी ने नेतृत्व में मौन प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यवधान डाला गया। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 15 जनवरी से चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी अभियान में 24 घंटे का 7 दिन नियंत्रण कक्ष स्थापित कर जन भागीदारी तय करने के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। खान सचिव आनंदी ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों को तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारी के पास कार्यवाही के लिए भेजा जा रहा है। नाम जाहिर करने वाले शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जा रहा है। वहीं विभाग के एसएमई स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण से कार्यवाही में और तेजी लाई जा रही है। भाजपा नेता बाल मुकुंदाचार्य ने मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये 500 वर्षों की प्रतीक्षा थी जो अब जाकर पूरी हुई। उन्होंने दुनिया भर के सभी सनातनियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं।
क्या कहूं क्या ना कहूं, जिस प्रकार से 500 सालों का इंतजार और आज भव्य दिव्य राम मंदिर का भवन बन के तैयार हुआ और इतनी मोहिनी मूर्त भगवान राम की और रामलला उसमें विराजे हैं, तो आज समस्त भारत के और भारत के बाहर रहने वाले सनातनियों को बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और राम हमारे आराध्य देवता तो ही हैं, राम हमारे आदर्श भी हैं। रामचरितमानस को अगर जीवन में उतारें तो अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की भी चिंता आपको और हमको रहेगी। जैसा ही भाव और स्वभाव आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि वह भगवान राम का मंदिर तो बनने में योगदान है ही है, भक्तों की जो इच्छा थी वो पूरी हुई, लेकिन साथ में अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की भी सेवा का काम साथ में चल रहा है। यही राम राज्य की कल्पना थी और यही राम राज्य की स्थापना है जो आज हम होते देख रहे हैं। संतों का त्याग, तपस्या और भक्तों की इच्छा और कार सेवकों का बलिदान वो आज पूर्ण हुआ। ऐतिहासिक भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और सनातनियों को बहुत प्रसन्नता है, आनंद है। 4 दिन पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ी कार्यवाही करते हुए मत्स्य विभाग के निदेशक प्रेम सुख बिश्नोई और सहायक निदेशक राकेश देव को 35,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कड़ा एक्शन लेते हुए IAS ऑफिसर को रिश्वतखोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। भरतपुर और धौलपुर के जाटों द्वारा केंद्र की नौकरियों में OBC वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जिले के उपखंड उज्जैन के गांव जयचौली में 17 जनवरी से महापड़ाव डाला हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया है। सीएम ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के 11 सदस्यों के एक प्रतिनिधि को मंडल को जयपुर में वार्ता के लिए बुलाया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की याचिका पर आज राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मेवाराम पर पोक्सो सहित 18 धाराओं में गैंग रेप का मामला दर्ज कराया था। मेवाराम ने FIR को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। राजस्थान में मौसम में फिलहाल सुधार के आसार नहीं दिख रहे हैं। मंगलवार को मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें अगले 3 दिन भी मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई। पूर्वी राजस्थान का फतेहपुर राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।